कोरोनाच्या काळात नागपूर येथील सुरुवातीला हॉटस्पॉट समजल्या जाणाऱ्या जरीपटका भागात समाज बांधवांनी मिळून तेथील नगरसेवकांच्या नेतृत्वात लसीकरण तसेच RT-PCR चाचणी सेंटर सुरू केले आहे। याबाबत सांगताना महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले आहे। जब पहला कोरोना का दौर आया तो जो प्रमुख 2-3 हॉटस्पॉट थे उसमें से एक जरीपटका भी एक हॉटस्पॉट था। अभी यहाँ संत सतरामदास धर्मशाला के परिसर में जरीपटका के समस्त सामाजिक बंधुओं ने मिलकर के यहाँ के नगर सेवकों के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से RT-PCR टेस्टिंग साथ में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है। यहाँ आने वाले जो भी नागरिक हैं उनके लिए पेयजल से लेकर के छाछ तक सारी व्यवस्था गर्मी के हिसाब से की गई है और जो डिसिप्लिन कोरोना का है ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से उस हिसाब से इन्होंने पूरी व्यवस्था की है। शहर के जो शासन के क्षेत्र केंद्र है वैक्सीनेशन के उसके समकक्ष यहाँ सुविधा उन्होंने उपलब्ध करा के दी है। इसलिए समस्त सामाजिक संगठनाएं उनके कार्यकर्ता जिनके सहयोग से सारी व्यवस्था का संचालन हो रहा है उन सभी का नागपुर नगरी के महापौर की हैसियत से मैं अभिनंदन भी करना चाहता हूं और आभार भी करना चाहता हूं। ये कल गडकरी साहब के नेतृत्व में वर्धा में रेमडेसिविर प्लांट का उद्घाटन किया गया था और वैसे भी रेमडेसिविर हमारे नागपुर शहर में बहुत कमतरता दिखाई दे रही थी और बताया गया कि 1 लाख तक के वैक्सीन अपना वायरल आ जाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? जो कोई नहीं कर सकता वो गडकरी कर सकते हैं, ऐसा पूरे देश में एस्टेब्लिश हो गया। मुझे बहुत सहजता से मैं कहना चाहता हूं कि मैं होम क्वारंटीन था 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में। 11 तारीख को कलेक्टर से मैंने निवेदन किया रेमडेसिविर के विषयों को लेकर के कि इसके प्राइस में कैप लगना चाहिए। 30 तारीख को मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को 30 मार्च को पत्र लिखा था कि कहीं ना कहीं इसकी MRP कम होनी चाहिए करके। अनायास वही ऐसा समय था जब ये इसकी क्राइसिस पैदा हुई और क्राइसिस पैदा होने के बाद माननीय नितिन जी ने इसमें क्या मार्ग निकल सकता है इसके लिए पूरा प्रयास प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 10,000 वैक्सीन उन्होंने नागपुर ला करके दी। नितिन जी का मैं अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि कोई भी नेता अगर 10,000 वैक्सीन लाता है तो नेताओं का स्वभाव होता है वो अपने घर से बांटता है, लेकिन उन्होंने शासन की व्यवस्था में कहीं भी हस्तक्षेप न करते हुए 10,000 वैक्सीन कलेक्टर के सुपुर्द की और उन्होंने कलेक्टर से कहा कि इसका वितरण आप आपकी यंत्रणा से कीजिए। यानी वैक्सीन उपलब्ध कराने के बावजूद भी उसका मालक नहीं बने, वो उसके ट्रस्टी बने और उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से उपलब्ध करा करके दी। ये सबसे बड़ी किसी नेता से सीखने लायक चीज़ है, तो नितिन जी से सीखने लायक चीज़ है। मुझे याद है कि जिस समय वो वैक्सीन के लिए बाकी लोगों को अनुमति मिलना चाहिए इस दृष्टि से प्रयास कर रहे थे। रात को 11:30 बजे मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी। मैं क्वारंटीन था। मैंने उनसे बताया कि मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है, हिमाचल प्रदेश का एक मैन्युफैक्चरर है, उसने मैसेज दिया कि भारत सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है और एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के कारण हिंदुस्तान के 7 ऐसे कारखाने हैं जिन कारखानों में केवल एक्सपोर्ट की ही अनुमति है, हिंदुस्तान में बेचने की अनुमति नहीं है। उनके पास बना हुआ माल पड़ा हुआ है और 1-2 नहीं, ये 5 से 7 लाख वाइल है। नितिन जी को रात को 11:30 बजे बात होने के बाद आप आश्चर्य करेंगे, दोपहर 2 बजे नितिन जी ने केंद्रीय मंत्री से बात करके वो 7 लाख वाइल हिंदुस्तान में बांटी जानी चाहिए इस प्रकार का निर्णय ले लिया। इतने द्रुत गति से काम करते हैं और शाम 6 बजे तक हिंदुस्तान में नए और 7 मैन्युफैक्चरर उन्होंने उत्पन्न करवा दिए मंत्री महोदय को बोल करके और इस पेंडेमिक एक्ट का उपयोग करके उस पेटेंट के नियमों में शिथिलता देकर के 7 नए मैन्युफैक्चरर करा दिए, जिसमें से एक विदर्भ में है और विदर्भ में सेवाग्राम में है, जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया था। गडकरी जी भी एक स्वास्थ्य का आंदोलन सेवाग्राम से ही विदर्भ के लिए उन्होंने शुरू किया। विदर्भ की रेमडेसिविर की कमी, महाराष्ट्र की रेमडेसिविर की कमी उस कारखाने के माध्यम से पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन आपने पूछा है तो एक निवेदन करना चाहता हूँ। सामान्य नागरिकों ने एक बात समझनी चाहिए कि इस विषय को लेकर के, औषधि के विषय को लेकर के किसी प्रकार का पैनिक नहीं करना चाहिए। रेमडेसिविर नहीं मिला तो पेशेंट ठीक नहीं होगा, यह बात ठीक नहीं है। इस शहर में अनेक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने
सिटी वैल्यू 20 से ऊपर होने के बाद आज एक डॉक्टर प्रेस में जाने वाला है, उसके बाद 2 पेशेंट 25 की सिटी वैल्यू है और विदाउट रेमडेसिविर उसने स्थिति ठीक किया कर। केवल स्टेरॉइड का और ब्लड थिनर का उपयोग करके विदाउट रेमडेसिविर भी पेशेंट ठीक हो सकता है। इस प्रकार की क्लिनिकल प्रोसेस मौजूद है। ऐसे समय में हमने एक पैनिक पैदा न करते हुए, वातावरण को घबराहट के भय के वातावरण में न बदलते हुए पर्यायी व्यवस्था पर भी इस शहर के चिकित्सकों ने अगर ध्यान दिया होता तो यह भय का वातावरण पैदा नहीं हुआ होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। महाराष्ट्र न्यूज 7 साठी रोशन बोकडे, नागपूर।